सवाल 2616 बीकानेर के किस शासक ने वर्ष 1805 में भटनेर के भाटी शासक जाब्ता खान को हराकर भटनेर दुर्ग पर स्थायी अधिकार कर लिया था? जवाब महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह 1787-1828। सवाल 2617 महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग पर विजय किस वार दिन को प्राप्त की थी, जिसके कारण उन्होंने इस दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया? जवाब मंगलवार ट्यूसडे के दिन विजय मिलने के कारण हनुमान जी के नाम पर। सवाल 2618 महाराजा सूरत सिंह ने जयपुर के जगत सिंह द्वितीय का साथ देते हुए मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद में जोधपुर के मानसिंह के खिलाफ अपनी सेना किस युद्ध में भेजी थी? जवाब गिंगोली का युद्ध, बैटल ऑफ गिंगोली 1807। सवाल 2619 सब इंस्पेक्टर परीक्षा का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। महाराजा सूरत सिंह ने मराठों और पिंडारियों के आतंक व आर्थिक तंगहाली से परेशान होकर किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? जवाब 9 मार्च 1818 ईस्वी को बीकानेर ब्रिटिश ट्रीटी। सवाल 2620 वर्ष 1818 की इस राजपूत ब्रिटिश संधि पत्र पर बीकानेर रियासत की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले मुख्य दरबारी या प्रतिनिधि कौन थे? जवाब काशीनाथ ओझा। काशीनाथ ओझा। सवाल 2621 महाराजा सूरत सिंह के बाद बीकानेर की गद्दी पर बैठने वाले महाराजा रतन सिंह 1828-1851 ने वर्ष 1829 में जैसलमेर के साथ हुए किस अंतिम सीमा विवाद के युद्ध में भाग लिया था? जवाब बासनी का युद्ध, जहां मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह ने मध्यस्थता कर दोनों राज्यों का विवाद सुलझाया था। सवाल 2622 महाराजा रतन सिंह ने वर्ष 1836 में अपनी प्रजा और सामंतों के बीच कन्यावध जैसी कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किस पवित्र स्थान पर प्रतिज्ञा करवाई थी? जवाब गया जी। बिहार की यात्रा के दौरान सामंतों को आंच शपथ पिलाई थी। सवाल 2623 महाराजा रतन सिंह ने बीकानेर नगर में कला और स्थापत्य को बढ़ावा देते हुए अपनी रानी के आग्रह पर किस सुप्रसिद्ध वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब रतन बिहारी मंदिर, रतन बिहारी टेम्पल। सवाल 2624 बीकानेर के किस शासक के समय वर्ष 1844 में रतन शाही सिक्के जारी किए गए थे, जो बीकानेर की टकसाल के प्रसिद्ध सिक्के माने जाते हैं? जवाब महाराजा रतन सिंह के समय। सवाल 2625 महाराजा रतन सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह 1851-1872 के शासनकाल में भारत का कौन सा सबसे भीषण ऐतिहासिक विद्रोह संपन्न हुआ था? जवाब 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। सवाल 2626 आरपीएससी का सबसे पसंदीदा सवाल। 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी रियासत से बाहर पंजाब व हरियाणा गया था? जवाब महाराजा सरदार सिंह। वे अपनी सेना लेकर हांसी, सिरसा और बादलू तक गए थे। सवाल 2627 महाराजा सरदार सिंह द्वारा सैन्य सहायता दिए जाने से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें उपहार स्वरूप कितने गांवों का टीबी परगना वर्तमान हनुमानगढ़ में प्रदान किया था? जवाब 41 गांव, 41 विलेजेस। सवाल 2628 बीकानेर के किस शासक के समय वर्ष 1868 में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत सरकारी तौर पर एक उद्योग के रूप में हुई थी? जवाब महाराजा डूंगर सिंह। महाराजा डूंगर सिंह 1872-1887 के समय। सवाल 2629 महाराजा डूंगर सिंह ने बीकानेर में प्रशासनिक सुधार करते हुए किस वर्ष पहली बार ब्रिटिश पद्धति पर आधारित आधुनिक न्याय व्यवस्था व अदालतों की स्थापना की थी? जवाब वर्ष 1880 ईस्वी में। सवाल 2630 महाराजा डूंगर सिंह के कोई पुत्र न होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद बीकानेर के इतिहास का सबसे महान, प्रतापी और आधुनिक निर्माता किसे राजा बनाया गया? जवाब महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह 1887-1943 मात्र 7 वर्ष की आयु में इनका राजतिलक हुआ था। सवाल 2631 महाराजा गंगा सिंह जी को उनके दूरदर्शी कार्यों, अकाल राहत प्रबंधों और कृषि विकास के कारण आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? जवाब आधुनिक भारत का भागीरथ ऑफ मॉडर्न इंडिया। सवाल 2632 महाराजा गंगा सिंह जी के राजतिलक के प्रारंभिक वर्षों में बीकानेर का शासन संभालने के लिए अंग्रेजों द्वारा किस प्रशासनिक समिति का गठन किया गया था? जवाब रीजेंसी काउंसिल। सवाल 2633 बीकानेर और संपूर्ण राजस्थान के इतिहास में विक्रम संवत 1956 वर्ष 1899-1900 में जो सबसे भयानक और विनाशकारी अकाल पड़ा था, उसे किस नाम से जाना जाता है? जवाब छप्पनिया अकाल, चप्पानिया अकाल। सवाल 2634 इस छप्पनिया अकाल के समय महाराजा गंगा सिंह जी ने अपनी प्रजा को भूखा मरने से बचाने के लिए जो अद्भुत और विशाल व्यक्तिगत राहत कार्य चलाए थे, उससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किस स्वर्ण पदक से नवाजा था? जवाब केसर-ए-हिंद, काइजर-ए-हिंद स्वर्ण पदक। सवाल 2635 महाराजा गंगा सिंह जी ने चीन में हुए बॉक्सर विद्रोह 1900 को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी किस प्रसिद्ध ऊंटों की सैन्य टुकड़ी को भेजा था? जवाब गंगा रिसाला, जो पूरी दुनिया में अपनी गति और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। सवाल 2636 प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के समय महाराजा गंगा सिंह जी ने ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ते हुए मिस्र और यूरोप के मैदानों में किस सेना का सफल नेतृत्व किया था? जवाब अपनी स्वयं की ऊंटों की सेना, गंगा रिसाला का। सवाल 2637 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1919 में पेरिस फ्रांस में हुई ऐतिहासिक वर्साई की संधि ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के एकमात्र शासक कौन थे? जवाब महाराजा गंगा सिंह जी। सवाल 2638 वर्ष 1921 में दिल्ली में स्थापित नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस भारत के देशी राजाओं का संगठन के प्रथम चांसलर अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाब महाराजा गंगा सिंह जी को। वे 1921 से 1926 तक इसके चांसलर रहे।
सवाल 2639 आरपीएससी का सबसे सुपरहिट प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर के मरुस्थल को हमेशा के लिए हरा भरा करने के लिए किस ऐतिहासिक नहर का निर्माण करवाया था? जवाब, गंग नहर, गैंग कनाल। ये राजस्थान की प्रथम आधुनिक सिंचन नहर परियोजना है। सवाल 2640 महाराजा गंगा सिंह जी ने सतलज नदी का पानी बीकानेर लाने के लिए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर के साथ मिलकर किस वर्ष प्रसिद्ध त्रिपक्षीय गंग नहर समझौता किया था? जवाब, 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। सवाल 2641 गंग नहर का भव्य निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हुआ और भारत के किस तत्कालीन वायसराय ने शिवपुर हेड श्री गंगानगर पर आकर इसका उद्घाटन किया था? जवाब, 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को। उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। सवाल 2642 महाराजा गंगा सिंह जी ने लंदन में आयोजित हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930, 1931 और 1932 में भाग लिया था। वे राजपुताना के किस दर्जे के राजा थे? जवाब, वे राजपुताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेकर रियासतों का पक्ष रखा था। सवाल 2643 महाराजा गंगा सिंह जी ने अपनी स्वर्ण जयंती शासन के 50 वर्ष पूरे होने पर 1937 के उपलक्ष्य में बीकानेर में प्रजा की भलाई के लिए किस नई राजनीतिक संस्था की स्थापना की घोषणा की थी? जवाब, बीकानेर लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रजा प्रतिनिधि सभा। सवाल 2644 महाराजा गंगा सिंह जी अत्यंत धार्मिक और कला प्रेमी थे। उन्होंने गोगामिनी हनुमानगढ़ में स्थित किस लोकदेवता के मुख्य मंदिर को वर्तमान भव्य आधुनिक मकबरेनुमा आकार दिया था? जवाब, लोकदेवता गोगाजी गौआ जी के मंदिर को। सवाल 2645 राजस्थान के प्रसिद्ध लोकदेवता बाबा रामदेव जी के मुख्य मंदिर रामदेवरा रूनेचा जैसलमेर के भव्य आधुनिक मंदिर का निर्माण भी किस बीकानेर शासक ने करवाया था? जवाब, महाराजा गंगा सिंह जी ने। सवाल 2646 महाराजा गंगा सिंह जी ने देश के महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सबसे बड़ी आर्थिक सहायता डोनेशन दी थी और वे उसके आजीवन चांसलर रहे? जवाब, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू वाराणसी। सवाल 2647 महाराजा गंगा सिंह जी की मृत्यु के बाद वर्ष 1943 में बीकानेर की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण का दौर देखा? जवाब, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह 1943-1985। सवाल 2648 भारत की आजादी के समय देशी रियासतों के विलीनीकरण के लिए बनाए गए विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रथम शासक कौन थे? जवाब, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। सवाल 2649 भारत सरकार के सचिवालय रियासती विभाग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से बीकानेर रियासत का पूर्ण विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ था? जवाब, चतुर्थ चरण में, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। सवाल 2650 बीकानेर के राठौर शासकों की प्राचीन कुलदेवी कौन है जिनका मुख्य मंदिर देशनोक में स्थित है और जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है? जवाब, करणी माता, करनी माता। सवाल 2651 बीकानेर चित्रकला शैली की वह प्रसिद्ध कला क्या कहलाती है जिसमें ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी और मुनव्वत का काम किया जाता है? जवाब, उस्ता कला, उस्ता आर्ट। इसके प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता थे। सवाल 2652 बीकानेर शैली की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो उसे अन्य राजस्थानी शैलियों से अलग करती है वह क्या है? जवाब, यहाँ के चित्रकार चित्र बनाने के बाद नीचे अपना नाम और तिथि डेट अंकित करते थे जिन्हें मथिरल कलाकार कहा जाता है। सवाल 2653 बीकानेर रियासत की प्रशासनिक भाषा क्या थी और यहाँ के राजाओं के आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? जवाब, डिंगल। राजस्थानी और राजकीय आदेशों को परवाना या रुक्का कहा जाता था। सवाल 2654 बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता डूंगर सिंह की स्मृति में बीकानेर में किस भव्य लाल पत्थरों के महल का निर्माण करवाया था जो स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है? जवाब, लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस। सवाल 2655 संपूर्ण रूप से बीकानेर के इस उत्तरकालीन और आधुनिक स्वर्ण युग का मूल ऐतिहासिक निचोड़ क्या है? जवाब, यह इतिहास सूरत सिंह की भटनेर विजय से शुरू होकर सरदार सिंह के 1857 के असीम साहसी फैसलों, महाराजा गंगा सिंह जी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कूटनीति, वर्साई की संधि, गंग नहर के माध्यम से मरुस्थल का कायाकल्प और अंततः शार्दुल सिंह द्वारा भारत में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक गौरवमयी और आधुनिक गाथा है। 1857 की क्रांति की सैन्य संचालन का जाल, आयोग का जाल। 1857 की क्रांति में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की मदद के लिए पंजाब गए थे। ट्रैप से बचने का तोड़, ये गलत है। जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने अपनी सेना केवल राजस्थान के भीतर आवा के खिलाफ भेजी थी। अपनी रियासत से बाहर जाकर पंजाब और हरियाणा में क्रांतिकारियों से लड़ने वाले एकमात्र शासक बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। आयोग इन दोनों राजाओं के नामों में भ्रम पैदा करता है। 2 विलय पत्र पर हस्ताक्षर की तिथियों का ट्रैप, आयोग का जाल। भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर या धौलपुर के राजाओं ने किए थे। सत्य तथ्य, बिल्कुल गलत। 7 अगस्त 1947 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले संपूर्ण भारत के पहले शासक बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे। महाराजा सूरत सिंह 1805 में भटनेर जीता, नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। 1818 में अंग्रेजों से संधि की। महाराजा सरदार सिंह 1857 की क्रांति में रियासत से बाहर पंजाब जाकर अंग्रेजों की मदद करने वाले एकमात्र राजा। महाराजा गंगा सिंह 1887-1943 ही आधुनिक भारत का भागीरथ। गंग नहर 1927 का निर्माण कराया। अंतर्राष्ट्रीय योगदान, चीन के बॉक्सर विद्रोह में गंगा रिसालक भेजी। वर्साई की संधि 1919 पर हस्ताक्षर किए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। महाराजा शार्दुल सिंह आजादी के समय अंतिम राजा।
7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारत की प्रथम शासक।